Hello guys, welcome to this YouTube channel RG Commerce World. So today we are going to discuss problems relating to classification of cost and cost sheet. तो आज हम कॉस्ट शीट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस शीट को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है जो हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में फर्स्ट नंबर जो हमें बोल रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। हमें क्लासीफाई करना है इन फॉलोइंग एक्सपेंसेस को। 5 एक्सपेंसेस हमें बता दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये कौन सा कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। एज आइदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो ये 4 तरह का कैटेगरी बताया गया है। अब हमें बताना है कि ये कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो हम इसे यहीं पर सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमें फास्ट मूव करना है, जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करना है और अपना कंसेप्ट को पूरा क्लियर करना है। तो जितना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। फोरमैन्स वेजेस। फोरमैन्स वेजेस किसे बोलते हैं? फैक्ट्री में वर्कर्स को कंट्रोल करने के लिए फोरमैन्स रखे जाते हैं और उनका वेजेस जो है ये फैक्ट्री का एक्सपेंसेस है, यानी फैक्ट्री का एक्सपेंसेस है, यानी ये फैक्ट्री ओवरहेड है। तो ये फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इसके आगे हम लोग लिख देंगे फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। रॉयल्टीज़ पेड। रॉयल्टीज़ जो हमारा है, रॉयल्टीज़ पेड हम कर रहे हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्योंकि हम प्रोडक्ट में से डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख कर प्रोडक्ट है कि हमने इस प्रोडक्ट के लिए रॉयल्टी पे किया है। तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैटेगरी में चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख ले डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हमारा सी नंबर है वर्क्स मैनेजर्स सैलरी। जैसा कि हमें इससे पता चल रहा है ये मैनेजर्स का सैलरी है और वर्क से रिलेटेड है, यानी फैक्ट्री से रिलेटेड है, यानी फैक्ट्री में जो मैनेजर अपॉइंटेड है उसका सैलरी है। तो ये फैक्ट्री के एक्सपेंसेस यानी फैक्ट्री का ओवरहेड है, यानी फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हमारा है डिप्रिसिएशन ऑफ अकाउंटिंग मशीनरी। बहुत ही ध्यान से इसे देखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लेंगे। डिप्रिसिएशन ऑफ अकाउंटिंग मशीनरी। मशीनरी है जो अकाउंटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये ऑफिस में हो सकता है, अकाउंटिंग करने के लिए कोई भी मशीनरी यहाँ पे हो सकता है, रिलेटेड हो सकता है कोई भी मशीनरी अकाउंटिंग के लिए। तो ये ऑफिस में है, तो इसीलिए ये हमारा जो हो जाएगा ना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ऑफिस का जो भी एक्सपेंसेस हमारा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में जाता है। तो इसे आप लिख ले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अगर ये मशीनरी फैक्ट्री में होता तो हमारा ये फैक्ट्री इनडायरेक्ट हो जाता। रेंट ऑफ शोरूम। शोरूम में हम गुड्स को प्रोड्यूस कर चुके हैं, गुड्स अब हमारा प्रोड्यूस हो चुका है, वो शोरूम में जा चुका है। तो शोरूम में जो भी एक्सपेंसेस हम करेंगे स्टोर करने के लिए तो वो हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा, यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो हमने ये फर्स्ट नंबर सम सॉल्व कर लिया। अब हम लोग सेकंड नंबर सम्स की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा है क्लासीफाई। यहाँ पे भी कुछ आइटम्स दिए गए हैं, हमें उसे क्लासीफाई करना है और आइडेंटिफाई करना है और उससे क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन है हमें बताना है, फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन है हमें बताना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कौन है वो हमें बताना है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमें बताना है, फिर हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है हमें वो बताना है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमारा क्या है वो बताना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला आइटम हमारा है डिप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन्स। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? डिप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन्स है कि जो डिलीवरी वैन्स, डिलीवरी करने के लिए जो वैन्स हम इस्तेमाल करते हैं वो कब होता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में ये चला जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है ये। दूसरा हमारा है कॉस्ट ऑफ पावर यूज इन फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है वो हमारा फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है।
तो इसे हम लोग लिख सकते हैं फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑडिट फीस, जब हम ऑडिट करते हैं तो ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंट्स को ऑडिट करना होता है या हमारा इंटरनल सिस्टम को ऑडिट करना पड़ता है, तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो जाएगा हमारा। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, ये भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर हो जाएगा क्योंकि ये ऑफिस का खर्चा है। डिप्रिसिएशन ऑफ टाइपराइटर, टाइपराइटर हम ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो जाएगा। सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन को कमीशन जो हम दे रहे हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो जाएगा हमारा। स्टोर कीपर्स वेजेस इफ़ फैक्ट्री, स्टोर कीपर्स वेजेस इफ फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री हो यानी फैक्ट्री में जो स्टोर में जो स्टोर कीपर है उसका हम वेजेस दे रहे तो ये फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, फैक्ट्री में दे रहे हम। कैरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, आप जानते हैं कि रॉ मटेरियल का जो कैरेज कॉस्ट होता है वो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट होता है, यानी डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा मटेरियल में ऐड हो जाता है प्राइम कॉस्ट में। कैंटीन कॉस्ट, कैंटीन का जो खर्चा है 1/3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लिए हो रहा है, 2/3 फैक्ट्री के लिए हो रहा है, तो 1/3 जो है एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए हो रहा है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो जाएगा, और 2/3 हमारा फैक्ट्री के लिए हम लोग कर रहे हैं तो वो फैक्ट्री हमारा फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। द ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट फंक्शन। उनका जो फंक्शंस है ना कॉस्ट का, उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होता है। तो क्या क्या फंक्शन, प्रोडक्शन में जो खर्चा हुआ वो रिकॉर्ड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में जो हुआ, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। अभी तक हम इसी को पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्रोडक्शन के खर्चा क्या है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का, या रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन क्या खर्चे हैं, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या क्या है। अभी तक हमने यही पढ़ा है, कॉस्ट शीट में हमने इसी को जाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस हमें दिए गए हैं, जैसे कि ऑफिस का रेंट ऑफ ऑफिस, स्टेशनरी, ये पूरा हमारे एक्सपेंसेस का एक लिस्ट दिया गया है। बस हमें इसे एक स्टेटमेंट में प्रिपेयर स्टेटमेंट बनाना और उसमें शोइंग द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस फंक्शन वाइज हमें शो कर देना है। तो बहुत ही ईजी सम से नॉर्मल हम ऐसा कर चुके हैं, बट हमारे कंसेप्ट के रिवीजन के लिए और अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसका सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला आइटम हमारा क्या है, रेंट ऑफ ऑफिस। अब जानते हैं रेंट ऑफ ऑफिस हमारा सबसे पहले हम लोग यहाँ से उठाएंगे वो एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड कौन कौन से एक्सपेंसेस है आप क्वेश्चन को देखेंगे। तो जैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड से सबसे पहला हमारा डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, ये फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड है। रिपेयर्स टू प्लांट, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड है। इनडायरेक्ट वेजेस, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड है। इसी तरह रेट्स ऑफ फैक्ट्री और इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री, तो ये एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड है। हम देखेंगे इसी को एक्सपेंसेस को 5 एक्सपेंसेस को यहाँ लिखा गया है। देखिए आप इस तरह से कॉस्ट स्टेटमेंट बना सकते हैं, फंक्शन वाइज फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 फंक्शन वाइज हमने एक्सपेंसेस को डिवाइड किया। तो देखिए डिप्रिसिएशन मशीनरी आ गया है, ये जैसा क्वेश्चन में हमें दिया गया था डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। फिर हमारा रिपेयर्स टू प्लांट, इनडायरेक्ट वेजेस, रेट्स और इंश्योरेंस। अब दूसरा हम लोग हेड ऑफ एक्सपेंसेस देखते हैं। ऑफिस से रिलेटेड जो खर्चा है ना वो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है। जैसे कि ऑफिस से रिलेटेड खर्चा रेंट ऑफ ऑफिस है, तो ऑफिस से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो हम देखते हैं। जैसे रेंट ऑफ ऑफिस या ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। स्टेशनरी हमारा एक्सपेंसेस भी ऑफिस में होता है। और इसके बाद अकाउंटिंग स्टाफ के वजह से जो अकाउंटिंग करते हैं वो भी ऑफिस में होते हैं। इसके अलावा हमारा इंश्योरेंस ऑफिस का वो भी ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। बस ये सारे एक्सपेंसेस हमारा ऑफिस से रिलेटेड, और सेक्रेटेरियल वेजेस ये भी ऑफिस से रिलेटेड हो जाएगा। तो हम देखेंगे क्या हमने किया। रेंट ऑफ ऑफिस जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा, स्टेशनरी, अकाउंटिंग स्टाफ वेजेस और इंश्योरेंस और सेक्रेटेरियल वेजेस, ये 5 एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस है। अब हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो हम इसे देखेंगे यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से रिलेटेड कौन से एक्सपेंसेस है। सबसे पहला हमारा सेल्समैन्स कमीशन, ये हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से रिलेटेड है। फिर उसके बाद हमारा एडवर्टाइजिंग, ये हमारा सेल से रिलेटेड है। फिर हमारा वेयर हाउस रेंटल्स, जो हम स्टोर करते हैं वेयर हाउस में फिनिश गुड्स, ये भी हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से रिलेटेड है। और डिलीवरी चार्जेस,
तो ये 4 एक्सपेंसेस हमारा एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउस रेंटल्स, डिलीवरी चार्जेस, सेल्समैन कमीशन, ये हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से रिलेटेड है। तो ये सारा ये सम्स को हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका हम ग्रुप वाइज टोटल कर लेंगे और एक फंक्शन वाइज टोटल कर लेंगे। तो ये 3 नंबर सम्स भी हमने प्रॉब्लम नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइज। आप अपने कंसेप्ट को, इस वीडियोस को देखकर अपने कंसेप्ट को रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम को हम लोग प्रैक्टिकली अगर ज़रूरत होगा तो सॉल्व करेंगे। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।